अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी सबर शराज। इस टाइम जी नाजरीन भी तस्वीर चकसवाड़ी नी गुलाम असगर साहबा जी जाफरी अपना ज़्यादा ख्याल करसा सोने पूरी वीडियो तक जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम असगर जाफरी मेरा नाम है। चकसवारी बाजार आबोदाना ने बिल्कुल अपोजिट मेरा दफ्तर है। जीए ट्रैवल एंड करेंसी एक्सचेंज इतना स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है वाले नाल भी सब पॉलिसी इंश्योरेंस वगैरह भी करने हैं। ये बिल्डिंग है जी मैं अगस्त 2021 राजा जुल्फकार साहब को 5 साल ना कंट्रैक्ट लीज कंट्रैक्ट साइन करके दी है अगस्त 2021 और ये कंट्रैक्ट खत्म होगा अगस्त 2026 21 अगस्त 2026 ऐसा कंट्रैक्ट खत्म होगा होया है सर के राजा साहब जड़े ने ये नाल ही मेरी बिल्डिंग ने जो मेरा दफ्तर है इसने नाल ही पार्टीशन है अगे हाल है बहुत बड़ा हाल है। जिस हाल दूसरी साइड का हाल है ये अंदर साइड हाल है। इस हाल पहले भी 2 बैंक रह चुके हैं। तो राय साहब ना तरीका वारदात ये है कि जनाब देने ने लीज पर बैंक वाले की दिता ने वो बैंक 1.5 साल पहले था रहा यानी निब बैंक से मेरे ख्याल से 1.5 साल रहा 10 साल इन्होंने कंट्रैक्ट सी और उन्हें जल्दी छोड़िया। राया साहब उन्हें कोर्ट किसी ठीक है तो पैसे उन्होंने यानी 10 साल ने कराया और बाकी अखराजात मादी चिंदे ने। उस तो बाद दूसरा बैंक सी था उन्होंने भी सकी है कुछ इन्हें शुरू किया। मेरे इस दफ्तर इस तो पहले इंश्योरेंस में जुबली इंश्योरेंस का दफ्तर सी इस तो पहले एक और दफ्तर सी इतना कोई सिक्योरिटी रीजन कोई नहीं। राय साहब कोई 4 हफ्ते पहले मैं इंग्लैंड तू सब कुछ अपना बोरिया बिस्तरा समेटी के पाकिस्तान चाहे कि पाकिस्तान में अच्छी का बिजनेस करा और लोगों की खिदमत करा इतना जी का ये वास्ता पिया राय साहब नाल बड़ा अच्छा तजर्बा होया जिसने होया कि राय साहब 1 महीना पहले आए नहीं था दफ्तर तालन जी कि मेरा नवे बैंक ऑफ पंजाब नाल कंट्रैक्ट हो गया तो तुसा दफ्तर छोड़ो। असल राय साहब क्या है कि राय साहब दफ्तर किस तरह छोड़ा सन 5 साल की फीस हुई है साल 1.5 साल कोलू कोरोना ने दौरान कोलू पैसे दे के मुलाजम की तनख्वाह देने किराया की देने टाइम किराया देने अगर किराए की प्रॉब्लम है तो दसो लेकिन तुसा कुछ भी नहीं असा की आख्या तो तुसा ने जी दफ्तर छोड़ो असल दफ्तर कोशिश कर सा कि असा कि किधर किधर होदर बेहतर मुतबादल जगह लभनी है तो ठीक है अगर नहीं लभनी तो असा इतनी दे 5 साल सामने लीज कंट्रैक्ट साइन होया। उस तो बाद सर यह कि 10 तारीख चकसवारी बाजार ने 4-5 मुकदर शख्सियात जड़ियाँ राय साहब को निकास में दफ्तर आए इतना बे के गल हुई है उसने चौधरी शकूर साहब सन उस तो बाद चौधरी शकूर साहब सन उस तो बाद जरा रियाज कुरैशी साहब तो उस तो बाद राजा आजर साहब और राजा जुल्फकार साहब और मैं इंग्लैंड से 10 तारीख मेरा भतीजा थे आसिफ हुसैन जाफरी और एक एजाज अहमद जरा असल वर्कर है वो कम करने उन्होंने मौजूदगी गल राजा नाल हुई है उन्हें आख्या जी कि असल चुकी 4 हफ्ते टाइम देने 4 हफ्ते गुजरे खबर से जब कोई जगह अगर लभनी है मुतबादल लोड़ी लो असल तुसाने असा आख्या असल तुसाने नुकसान च राजी ना असल चलो किधरे मूव हो जासा। ए 10 तारीख 10 मई की इन्हां नाल गल हुई है 12 मई की ने कम किया जी दफ्तर ने बाहर है जी पौड़ियों स्टेप ने स्टेप पौड़ियों तोड़ी ओड़ियों असल दफ्तर की इंटरेस्ट है खत्म हो गई है साहब नाल वाला जो हाल है उस हाल में इन्हें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराया सी उतो जो मलबा निकलना सी सारा असल दफ्तर ने मुँह है सकने सन असल रास्ता बंद दरवाजे बंद असल फिर जो चौधरी शकूर साहब की उस तो बाद रियाज कुरैशी साहब की चौधरी शकूर साहब की और राजा अजहर साहब की दसिया भी यह सूरत हाल है इन्हें यह कम किया। उस तो बाद 3-4 दिन तो बाद इन्हें कम किया जनाब टाइल समय दफ्तर दियाँ पट्टी क्या और रास्ता खराब किया ने परसों इन्हें कम इस दौरान आया सर के 10 तारीख इन्होंने गल हुई है 11 तारीख मेरे बड़े भाई उनकी अटैक होया स्ट्रोक ना अटैक होया बड़ा सख्त तो जंगल चूँ 6 घंटे बेहोशी नहीं हालत रहन तो उनकी असा की शामी 6 बजे उनकी ट्रेस करी का मीरपुर अस्पताल खड़िया वो इस वे एमरजेंसी वार्ड मौत हो याद नहीं कश मुबतला उनकी इस वक्त तक होश कोई नहीं। मैं एमरजेंसी 11 तारीख तो टिकट कटाई गया 10 तारीख 11 तारीख भाई उनकी स्ट्रोक है 12 तारीख में मीरपुर पहुंचाया इतना राजा साहब जनाब इस वास्ते परेशानी ने मसला बनाया उधर मसरूफ है परेशानी है घर में राजा साहब जनाब कदे कोई गल परसों ने काम किया जनाब फिर के मीटर बाहर बिजली का मीटर है जरा वो असा की दसे बगैर बिजली का मीटर लाई के इन्हीं गए तो मुड़ी का जरा मुलाजम है असल एजाज उसी अच्छी कहानी जी के तुम समान शमन चाहो तो समान शमन चाहिए जिधर मर्जी है जाओ उस यार ऐसा तुम गल हुई है 4 हफ्ते नहीं तो हाले तो वो 10 दिन होए ना 20 दिन रहने 6वें महीने 10 तारीख गल बननी है तो तुम मालका में गल करो मुड़ी का राय साहब मैं फोन किया मैं भाई को अस्पताल डॉक्टर 100% चेकअप करने सन डॉक्टर राय साहब ने मी कॉल की है सलाम अलैकुम मैं राय जुल्फकार बोलना जी मैं जी वालेकुम सलाम राय जी क्या हाल है ठीक हो आज उसको क्या है सामान तू चाहो सामान क्यों चाहे उसको क्या है नसल क्यों
मैं राय साहब तुसा एक खुदा ना खौफ करो भाई अस्पताल हालत उन्होंने जी बेहोश है पिछले 4-5-6 दिन तो उन्हें होश नहीं आई रही लाइफ सपोर्ट मशीना पर ऑक्सीजन पर लगे तो तुसा ये नवा काम खोलने 4 हफ्ते जो टाइम दे तो मूव हो जासा कानूनी तौर पर सकती असंगी पाबंद मजबूर ना करो कि ऐसा वो कदम उठाए जिसने जैसा कल किसी और जगह खराब सर एक मैं सवाल सुने पूछना चाहना जेड़ा एग्रीमेंट होया सी कोई सबूत सकोल है जी बिल्कुल लीज एग्रीमेंट साइन हुई है बाकायदा प्रूफ है ते दूसरा सवाल है जी कन टुटी इसने वाले ने तो थाने गए सो आज जी थाने गए साहब थाने वाले आए सर और रिपोर्ट जी वो बनाई के चले जा सन मैं चोई साहब ने इंतहाई शुक्रगुजार हाँ कि चोई साहब ने मैं रब्ता किया चोई साहब आए इन्हें कि मैं सारी सूरत हाल दसी है तो अगर इस तरह असा नाल सलूक किया जासी तो पाकिस्तान ने लोग असा नाल तारकीन वतन वाले सलूक कर सन जी है रवश है चीनी इंतहाई खतरनाक रवश है राय साहब की कल असा स्टे लवाया अंजुमन ताजरान ने नोटिस भी सर्च सारी चीज़ां आंदियां उन्हें जी लीगली तुसां एज मौजूद है तुसां जेका कोर्ट को स्टे लवो इस वास्ते कि तुसां 5 साल लीज एग्रीमेंट है कल स्टे लवाया राती राय साहब की जनाब फोन करके प्यादे फोन करके इन्हें दसिया इन्होंने प्यादे ने गल हुई है कि अगे इस दफ्तर वाले पासे कंस्ट्रक्शन सब कुछ नहीं करनी तोड़ फोड़ नहीं करनी परले पासे तुसां जो मर्जी है करो राय साहब जनाब सवेरे 6 बजे आए नहीं थे आने का जनाब दीवार तोड़ी ने मैं 11 बजे मीरपुर अस्पताल जा रहा था छोटा आया उस दफ्तर खोलिया दीवार टूटी सी उस तो बाद मैं मराल जो कम करने से बंदे उन्होंने पूछा उन्हें जी असा नहीं दीवार तोड़ी राजा साहब सवेरा 6-6:30 बजे आए बाहर तो एक बंदा आंदा ने तो उसी आखिर दीवार तोड़ो असा दीवार तोड़ी होई है असा राती अपनी कंपनी की फोन किया सी उन्हें दसिया सी भी सूरत हाल है इतने स्टे लगेगी ऐसा कम करा या ना करा कंपनी आ गया सी दफ्तर वाले पास तो कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी बाकी वक्ती तौर काम करो अगर सभी कानून अगर पाबंद करना तो कानून की अपने हाथ में नहीं हिलना जो कानून आखना तो उसके मुताबिक काम करना। अच्छा सर मेरी अरबाब इख्तियार है मोदबाना गुजारिश है स्पेशली SSP कामरान अली साहब है कि असा की तारकीन वतन की तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मेरी जी कानूनी तौर पर दिलजोई है और हौसला अफजाई है और कानूनी कार्रवाई करके मेरी मदद की जाए और ये तंग कर रहे मैनू राय साहब इन्हें पाबंद किया जाए कि ये बिल्कुल जो एग्रीमेंट है इसके मुताबिक असल टूरन हूँ कोई इखलाकी जवाब कोई नहीं रह गया 4 हफ्ते वाला जो इखलाकी जवाब सी हो गया खत्म मैं उन कानून के मुताबिक 5 साल की एग्रीमेंट हुई है उसके मुताबिक टूरना चाहना कानून में की तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराए अगर इंतहाई शुक्रगुजार उस अगर ना होया तो फिर पाकिस्तानी इंतजामिया ने और पाकिस्तान ने जोड़े बाकी लोग ने इख्तियार उन्होंने जी है रेपुटेशन बहुत खराब हो सी मैं जितना भी जान होया दाद रसी वास्ते मैं वो सारे दरवाजे खटखटा सा उस तो बाद मैं जनाब ने बहुत शुक्रिया अदा करना चोई साहब ने कि चोई साहब आए मैं अपना मौकफ पेश किया हकीकत पर बनी जो अल्लाह और अल्लाह ने रसूल की हाजिर नाजिर करी है जितना भी आखो मैं अपना मौकफ पेश कर सकता अगर दूसरे बंदे के मौकफ सुनना चाहने तो ना कि बिल्कुल इख्तियार है उसने उन्होंने मौकफ सुनो और उसके बाद जो मुनासिब कार्रवाई है जो हक पर मबनी हकीकत पर मबनी कार्रवाई है उम्मीद इंसाफ दिलाएगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन मैं इन चाचा ने मौको भी सुनाया इंशाल्लाह मैं कोशिश कर सकूँ अगर दूसरी पार्टी माना रब्ता करनी है मैं उन्होंने मौको सुन सो इन अपनी मर्जी ना इंटरव्यू दिता मिगी ये गल चाचू बिल्कुल मैं अपनी मर्जी ना इंटरव्यू दिता इन्होंने शुक्रगुजार है कि आए मैं उम्मीद करना कि अल्लाह ताला इन्हें कोई बेहतर हल कड्ढी के इन्होंने आपस इतफाक करने की कोशिश है आमीन सुमा।